नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है लालची सेठ। एक गांव में बहुत ही पुराना मंदिर था। मंदिर में एक पुजारी रहता था। मंदिर के पीछे ही पुजारी का घर भी था। पुजारी रोज सवेरे मंदिर खोलता, भगवान की अर्चना करता, पूजा पाठ करता। कुछ लोग मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए भी आते थे। मंदिर में जो मुख्य मूर्तियां थी वह श्री राम भगवान की थी और हनुमान जी की थी। अन्य मूर्तियां भी थी। मंदिर में ज्यादा लोग नहीं आते थे, इसलिए चढ़ावा भी बहुत कम मिलता था। बहुत ही मंदिर की हालत खराब हो चुकी थी। जगह जगह से फर्श टूट गया था, दीवारों का प्लास्टर उतर कर गिर गया था और पेंट तो बिल्कुल ही जैसे ना के बराबर। पंडित जी बहुत परेशान थे कि किस तरह से मैं इस मंदिर को दोबारा से ठीक करूं ताकि यह चकाचक हो जाए और अच्छा लगे। एक बार पंडित जी ने सोचा, क्यों ना मैं 11 दिन का एक पाठ करूं जिससे कि सभी गांव के लोग आए और मंदिर में चढ़ावा भी आ जाएगा और उस चढ़ावे से मैं मंदिर में दोबारा से इसकी रिपेयर करा दूंगा, रंग रोगन करा दूंगा और मंदिर अच्छा लगने लगेगा। तभी अगले दिन पंडित जी ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि भाई कल से इस मंदिर में 11 दिन के लिए मैं पाठ करूंगा और सभी आए, प्रभु के दर्शन ले, प्रभु का आशीर्वाद ले। अगले दिन सवेरे ही पंडित जी ने पाठ करना आरंभ कर दिया। दिन में 2-4 लोग आए। पंडित जी को लगा था कि काफी लोग आएंगे, चढ़ावा भी काफी आएगा, जिससे कि मंदिर को हम ठीक कर पाएंगे। लेकिन शाम तक सिर्फ 10-12 रुपए इकट्ठे हो पाए। खैर, पंडित जी ने सोचा कि जब मैंने भगवान से वायदा किया है कि 11 दिन तक मैं पाठ करूंगा तो मैं रोज ही पाठ करूंगा, भले ही इसके दर्शन के लिए भक्तजन आए या ना आए। दूसरे दिन एक सेठ जी वहां से निकले। उनको भी इस बात का पता था कि पंडित जी ने कहा है कि 11 दिन में जो पैसे इकट्ठे होंगे उससे मैं मंदिर के ऊपर उसे खर्च करूंगा और इसकी व्यवस्था सुधार दूंगा। पंडित जी ने हंसते हुए पूछा कि अरे सेठ जी, तुम कहां जा रहे हो? आओ जरा मंदिर में बैठो, प्रभु के चरणों में, और दर्शन भी कर लो। सेठ जी ने सोचा, अच्छी बात है, चलो 10 मिनट के लिए बैठ जाता हूं। सेठ जी वहां बैठ गए और जब चलते वक्त उन्होंने 10 पैसे चढ़ा दिए। पंडित जी सोच रहे थे कि भाई सेठ है इतना बड़ा, शायद 2-4 रुपए चढ़ा के जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। फिर वहां सेठ जो था वह मंदिर के आगे से निकलता और पंडित से राम राम करके चला जाता। ऐसे करते करते 9 दिन बीत गए। अब 10वां दिन भी आ गया। 10वें दिन जब पंडित जी हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तभी सेठ जी बाहर से निकले और सेठ जी ने कहा, अरे पंडित जी, आज तो 10 दिन हो गए, क्या इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि यह मंदिर चकाचक हो जाएगा? पंडित जी बोले, सेठ जी, प्रभु राम की कृपा है, देखो शायद हो जाए। जैसे प्रभु रखेंगे हम तो वैसे ही रहेंगे है। तो इतना कहकर उन्होंने कहा कि अरे सेठ जी, आओ तुम भी थोड़ी देर प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। सेठ जी ने सोचा, चलो 10 मिनट बैठ जाता हूं। और सेठ जी मंदिर में अंदर आ गए और हनुमान जी और राम जी की जहां मूर्ति रखी हुई थी उसके पास बैठ गए। अब पंडित जी अपना फिर पाठ करना चालू कर दिया। तभी सेठ जी को लगा कि अरे पीछे से कोई आवाज आ रही है। तभी उन्होंने कान लगा के सुना तो उनको लगा, अरे हनुमान जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं। उन्होंने सुना, हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आज 10वां दिन है, क्या 11 दिन में हमारे पंडित जी को इतना पैसा मिल जाएगा कि इस मंदिर का प्लास्टर ठीक हो जाए, फर्श ठीक हो जाए और रंग रोगन हो जाए ताकि यह मंदिर चकाचक हो जाए? प्रभु राम बोले, देखो हनुमान जी, आप मेरे प्रिय भक्त हो। जब पंडित जी ने ऐसा कहा है तो यह जरूरी है कि अब उनको इतने पैसे जरूर मिल जाए ताकि यह मंदिर चकाचक हो जाए। बोलो कैसे करें? हनुमान जी बोले, मेरे पास एक तरकीब है, अगर आप कहो तो मैं करूं। राम जी बोले, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप कीजिए। तभी हनुमान जी ने कहा, देखो प्रभु जी, कल पंडित जी को मंदिर से 3000 रुपए मिलेंगे। तो अब ऐसा 3000 मिलेंगे और हो सकता है और भी कुछ मिल जाए, ये मैं कह नहीं सकता, ये कल ही पता चलेगा। और इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए। ये बात सेठ जी ने सुन ली कि अरे पंडित जी को कल 3000 रुपए मिलेंगे, ऐसा क्या बात है? क्या बहुत पब्लिक आएगी क्या यहाँ पर जो 3000 रुपए देगी?
खैर अब सेठ ने सोचा कि देखो हनुमान जी झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो उन्होंने पाठ खत्म होने के बाद पंडित जी से कहा कि देखो पंडित जी, ऐसा है कल जो भी दान दक्षिणा आएगी, जो भी मंदिर में पैसे आएंगे, ऐसा करो मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूं इस बारे में। पंडित बोला भाई कैसा सौदा? उसने कहा देखो जो भी कल दान दक्षिणा मिलेगी तुम वो मुझे दोगे और 2000 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा, भले ही कल 1 रुपया आए या 1 लाख रुपया आए वो मेरे, और मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। मैं अभी थोड़ी देर में घर से लाके तुम्हें 2000 रुपये दे देता हूं, तो बोलो मंजूर है? तो पंडित जी ने सोचा अरे ये सेठ क्या कह रहा है, अभी तक आज 10 दिन होने को है और मेरे पास 200 रुपये भी इकट्ठे नहीं हुए हैं, कल के ये भी 2000 रुपये देने को तैयार हो गया। पंडित जी बोले ठीक है आप जैसा चाहो, लेकिन मुकरना नहीं। सेठ बोला नहीं नहीं, अभी मैं 2000 रुपये भिजवा देता हूं और याद रखना कल जो भी तुम्हें मंदिर में मिलेगा वह मेरा होगा। तो पंडित जी बोले ठीक है। सेठ जी थोड़ी देर में आए और 2000 रुपये देके पंडित जी को चले गए। पंडित भी सोच रहा कि अरे सेठ को क्या हुआ। खैर 11वें दिन जो आखिरी दिन था, सेठ जी सुबह सुबह आ गए और पूजा चल रही थी, बैठ गए इस इंतजार में कि आज तो भैया बहुत सारे पैसे 3000 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये का मुझे फायदा हो जाएगा। उनकी जेब में 7000 रुपये भी थे सेठ की जेब में। तो अब सेठ जी बैठे थे, वहां तो कुछ ना मिला। अब शाम हो गई, थोड़े मोड़े 100-125 रुपये इकट्ठे हुए उस दिन, क्योंकि आखिरी दिन था, काफी लोग गांव के आए। यह कहकर पंडित जी बोले देखो सेठ जी ऐसी बात है कि मैं जा रहा हूं घर, थोड़ी देर में पीछे से घर जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तो तुम तब तक यहीं बैठे रहना। सेठ ने कहा हाँ ठीक है। रुआसा सा हो गया, सोचने लगा क्या करूं, अरे 3000 रुपये हनुमान जी ने बोला था, मिले तो कुछ नहीं। खैर अब सेठ जी गुस्से में आ गए, पंडित जी अपने घर की तरफ चले गए थे। सेठ जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, उसने कहा अरे हनुमान जी मुझे ऐसी आपसे आशा नहीं थी, आपने मुझसे झूठ बोला, कह के उसे हनुमान जी को लात मारी। लात मारते के साथ ही उसकी टांग जो हनुमान जी के नीचे 2 पैर थे उसमें फंस गई और वह औंधे मुंह नीचे गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसकी टांग पकड़ ली और कस ली। सेठ जी हनुमान जी की तरफ देख नहीं पा रहा था, उसने बहुत कोशिश की कि मेरी टांग छूट जाए, लेकिन वह टांग उसमें फंसी रही। तभी हनुमान जी बोले देखो प्रभु राम, अब इस सेठ ने कल 2000 रुपये दिए ना इसको, अब इसकी जेब में 7000 रुपये और हैं, जब तक ये 5000 रुपये और निकाल के आपके चरणों में नहीं रख देगा मैं ऐसी टांग नहीं छोड़ूंगा। सेठ सुन रहा था कि अरे हनुमान जी तो और 5000 रुपये लेने के चक्कर में हैं। अब उसने बहुत कोशिश की कि मेरी टांग छूट जाए, लेकिन नहीं छूटी। हनुमान जी ने कस के पकड़े रखी। प्रभु राम बोले अरे हनुमान जी छोड़ दो ना इसकी टांग, 2000 तो इसने दे दिए। नहीं प्रभु नहीं, हनुमान जी बोले जब तक ये 5000 रुपये आपके चरणों में नहीं रख देता और पुजारी जी को 7000 रुपये मिलेंगे और थोड़ा दान दक्षिणा जो अब तक मिला है, तो उससे ये मंदिर चकाचक हो जाएगा। मैंने वायदा किया था ना कि मैं इस मंदिर को चकाचक करा के ही रहूंगा। अब सेठ ने बहुत कोशिश की। अब वह सोचने लगा अरे मेरी टांग ना कहीं टूट जाए, ऐसा हो ना हो कि मैं लंगड़ा हो जाऊं, और हनुमान जी तो मेरी टांग पकड़ रखी है। तभी सेठ ने अपने ऊपर की कुर्ते की जेब में से पैसे निकाले और 5000 रुपये प्रभु राम के चरणों में रख दिए। रखते के साथ ही उसकी टांग हनुमान जी ने छोड़ दी। सेठ ने अपनी टांग छोड़ी और छुटा के भागा और पीछे नहीं देखा कि कहीं ऐसा ना हो हनुमान जी कोई नया आदेश दे दे और मेरे जेब में जो 2000 रुपये ये भी ना ले लें। और यह क्या कि सेठ भाग गया। कैसी लगी आपको सेठ? अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।